घने हरे भरे जंगल में एक छोटा सा हाथी रहता था, दंगलू। वो जितना बड़ा था उतना ही मासूम। उसकी सबसे प्यारी बात थी कि वो हमेशा मुस्कुराता रहता था, चाहे कितनी भी शरारत कर ले। जंगल की दूसरी ओर एक छोटा सा शेर रहता था, बादशाह। नाम भले ही बादशाह था, पर अंदर से वो डरपोक और थोड़ा सा तुनक मिजाज था। उसे बहुत गुस्सा आता था, लेकिन दिल उसका भी सोने का था। दोनों एक दूसरे को जानते ही नहीं थे, लेकिन एक दिन सब बदल गया। पहली मुलाकात। गर्मी का मौसम था, सूरज आग बरसा रहा था। दंगलू एक ठंडी जगह की तलाश में भटक रहा था कि तभी उसे कहीं से धीमी सी आवाज सुनाई दी। आह! कोई तो मदद करो! आवाज कांप रही थी। दंगलू तुरंत दौड़ा। उसने देखा कि कांटों की झाड़ियों में एक छोटा सा शेर का बच्चा फंसा हुआ था। उसका पैर जख्मी था और वो हिल भी नहीं पा रहा था। अरे, तुम फंस गए हो? दंगलू ने पूछा। बादशाह ने दबी आवाज में कहा, हाँ, और अगर तुमने मदद की तो मैं तुम्हें नहीं काटूंगा, वादा। दंगलू हंस पड़ा। मैं किसी को काटता भी नहीं। चलो निकलते हैं। अपनी मजबूत सूंड से उसने झाड़ियां हटाईं, कांटे निकाले और बादशाह को बाहर निकाल लाया। बादशाह हैरान था। तुम मुझसे क्यों नहीं डरे? मैं शेर हूं। दंगलू ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि मैं तुम्हें दोस्त मानता हूं। उस दिन के बाद दोनों रोज मिलने लगे। दंगलू बादशाह को तालाब में पानी उछालकर खेलने की कला सिखाता। बदले में बादशाह दंगलू को पेड़ों पर चढ़ने वाले जानवरों और पंछियों से मिलवाता। दोनों मिलकर आम तोड़ते, दौड़ लगाते और लंबी लंबी बातें करते। जब बादशाह उदास होता, दंगलू अपनी सूंड से उसे गुदगुदी करके हंसा देता। धीरे धीरे उनकी दोस्ती पूरे जंगल में मशहूर हो गई थी। एक हाथी और एक शेर का बच्चा, जिसे कोई सोच भी नहीं सकता था, वे दोनों सबसे अच्छे दोस्त बन गए। खतरे की आहट। एक दिन शाम के समय जंगल में हलचल मच गई। इंसान जंगल में घूम रहे थे। बादशाह ने दूर से देखा कि दो शिकारी झाड़ियों के पीछे छिपकर उसे ही देख रहे हैं। वो घबरा गया। दंगलू, मैं फंस गया, वो मुझे पकड़ने आए हैं। दंगलू ने दूर से ही समझ लिया कि मामला गंभीर है। डर मत, मैं हूं ना। उसने अपनी पूरी ताकत से जमीन पर पैर पटका। धड़ाम! जंगल गूंज उठा। सारे जानवर चौकन्ने हो गए। फिर दंगलू तेजी से भागता हुआ आया और शिकारी के बीच खड़ा हो गया। उसने अपनी सूंड उठाकर जोर से आवाज निकाली, पू! जंगल के परिंदे उड़ गए, बंदर पेड़ों पर चढ़ गए और शिकारी घबरा